afternoon everyone. Welcome to my channel Dhwani Classes. From today I'm going to start class 6 NCERT's first chapter. Okay, so many students asked me about the video of class 6 NCERT. So I thought that I think I must start from today, that I'm going to start first chapter of history. Beta, before starting the first chapter, I have to tell to all of you that now you are in a sixth class, and from sixth class your SST book is divided into three parts. तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी. सो हिस्ट्री इट मीन दैट द स्टडी ऑफ पास्ट. इन हिस्ट्री वी आर स्टडिंग अवर पास्ट. हिस्ट्री में हम हमारे पास्ट के बारे में पूरा स्टडी करते हैं. सो वाई शुड वी नीड द स्टडी ऑफ पास्ट? ऐसा क्या है कि हमें स्टडी ऑफ इट मीन दैट हमें पास्ट की स्टडी करने की रिक्वायरमेंट होती है. सो लिसन स्टूडेंट, by the past we can learn anything for our present and for our future. अगर हम पास्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, हम उसकी स्टडी कर लेते हैं, सो हम प्रेजेंट को एज वेल एज फ्यूचर को भी काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं. ओके, सो from 6th standard onwards your SST subject is divided into three parts: history, civics and geography. Here, so in history, first chapter I am going to start from today, that what, where, how and when. जैसे कि क्लियर ही हो रहा है कि हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्या बता रहा है, क्या, कहाँ, कैसे और क्यों, वाई, है ना. कब, कहाँ, कैसे, क्यों. सिंपल आपका जो हिस्ट्री सिक्स क्लास का 6th 7th 8th ऑल स्टैंडर्ड्स का जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो यही बताता है, क्या, कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों. इट मीन्स वो अबाउट द पास्ट, क्या था पास्ट में, है ना. अच्छा, ये बताने से पहले शॉर्ट में हम एक बार और डिस्कस कर लें कि पास्ट की इंफॉर्मेशन से हमें क्या बेनिफिट होता है. अगर हम पास्ट की स्टडी करते हैं सो हम ये पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि पास्ट में हमारा जो हम जहाँ रहे, हमारी सोसाइटी कैसी थी, हमारी कंट्री कैसी थी, एज वेल एज वर्ल्ड कैसा था. क्लियर. सो इन 6th क्लास फर्स्ट चैप्टर स्टार्टेड फ्रॉम द व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, है ना. फर्स्ट चैप्टर में जो आपका सिलेबस है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इसका जो सिलेबस है उसमें स्टडी बताई गई है. इंडिया के पूरा इंडिया जो कंट्री हमारी, उसकी पूरी स्टडी को रिप्रेजेंट किया गया है फर्स्ट चैप्टर में. सो चैप्टर की बिगनिंग हो रही है, एक गर्ल है आप लोगों की तरह, क्लास 6 के स्टूडेंट की तरह एक गर्ल है, राशिदा. शी वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. वो न्यूज़पेपर पढ़ती होती है, तो शी वॉज जस्ट रीडिंग अ हेडलाइन दैट 100 years ago, है ना. उसकी जो चैप्टर्स की बिगनिंग है वो चैप्टर यही बताती है कि 100 years ago. जैसे ही उसके सामने ये 100 years ago वर्ड आता है, सो सी वॉज कन्फ्यूज कि क्या है 100 years ago, है ना. सो ऐसे ही हम न्यूज़पेपर के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हम इंफॉर्मेशन लेते हैं. तो ऐसा उसमें कुछ इंफॉर्मेशन रहती है कि बीते हुए इन दिनों में, या 100 साल पहले, या 200 साल पहले, है ना, या फिर कह सकते हो कि लास्ट 2 दशक, ऐसे भी समवन यूज़ दैट लास्ट 100 years, इस तरह से यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज़ ऑल दिस थिंग्स, है ना. तो हम यहाँ पे हिस्ट्री को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वी आर रिप्रेजेंटिंग हिस्ट्री बाय द 2 वर्ड, है ना. हिस्ट्री में आपको ये 2 वर्ड बार बार देखने को मिलेंगे. आई थिंक पहले मुझे ये एक्सप्लेन करना चाहिए, देन आई विल स्टार्ट द चैप्टर. BC, है ना, किसी भी ईयर के बाद. नाउ लुक एट द ब्लैक बोर्ड. किसी भी ईयर के, सपोज इट इज़ रिटन ईयर 100 year BC, है ना, 100 BC, और if it is written 520 BC, okay, if suppose it is written that 300 BC, yeah, like here AD. Okay, so if we are finding that 100 AD, that we have to compare both of them. अगर ऐसा होता है, so how can we identify? Now listen,
BC इट मीन्स BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट आप सभी जानते हैं, यीशु मसीह के बारे में कहा गया है वी आर फॉलोइंग द ग्रेगोरियन कैलेंडर, है ना। इंडिया में भी हम ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं। तो हमारा जो कैलेंडर है वो जीसस के जन्म के पहले और जीसस के जन्म के बाद की पूरी डेट्स को लेकर चलता है ना। तो उसके पहले तो हम और भी दूसरे कैलेंडर फॉलो करते थे, बट जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए, इंडिया का पार्टीशन हो गया, जब इंडिपेंडेंस ही मिल गई, उसके बाद से ये ग्रेगोरियल कैलेंडर हमने यूज़ किया। सो इस कैलेंडर में BC और AD वर्ड, मतलब इसके अकॉर्डिंग BC और AD वर्ड क्या होता है। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, है ना, यानी बिफोर कॉमन एरा, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले की घटना, इंसिडेंट बिफोर द क्राइस्ट बर्थ। एंड AD इट मीन दैट द एनो डोमिनी इट मीन्स जीसस या क्राइस्ट के बर्थ के बाद का इंसिडेंट। ठीक, सपोज कहिए यू हैव सीन दैट सम ईयर्स 100 BC, तो आप 100 BC का मतलब क्या फाइंड आउट करोगे कि जीसस के जन्म से 100 साल पहले की घटना। क्लियर। और अगर यहाँ लिखा है सपोज 100 AD, सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट द जीसस से जन्म के बाद की घटना। ठीक है, 100 ईयर्स बाद की घटना। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी BC और AD से रिलेटेड। AD को हम कॉमन एरा भी कहते हैं। ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये चैप्टर की आपकी स्टार्टिंग है। आई टोल्ड यू दैट राशिदा वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर एंड सडनली वन वर्ड कैम इनटू आइज इन फ्रंट ऑफ हर आइज दैट 100 ईयर्स एगो, एंड 100 साल पहले ऐसा हुआ करता था। ठीक है, उसने ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो शी वॉज अमेजिंग दैट क्या था, ये कैसी इंसिडेंट थी। ठीक है, तो फिर बताया गया है कि इसमें जब आपकी जो चैप्टर की बिगनिंग तो ऐसे होती है, फिर बताया है कि हमारी कंट्री में, इन आवर कंट्री बिफोर 5000 ईयर्स एगो, यानी जीसस के जन्म से 5000 साल पहले की घटना पूरी बताई गई है कि उस समय क्या होता था। ह्यूमन बीइंग यानी हमारे जो हम लोग हैं कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, है ना, और कैसे लाइफ सर्वाइव करते थे, ये सब स्टडीज़ में बताई हुई है। ठीक है, तो जैसे अगर हम वी आर डिस्कसिंग दैट पीपल्स कहाँ रहते थे, वेयर डिड द पीपल्स लिव, है ना। तो फर्स्ट टॉपिक वेयर डिड द पीपल्स लिव, पीपल्स कहाँ रहते थे। तो जैसे कि आई थिंक यू हैव वॉच इन अ टेलीविजन, और उसमें देखा होगा अर्ली मैन के बारे में, है ना। तो हमारी जो ह्यूमन बीइंग है, हमारी जो स्पेसिस होती थी अर्ली मैन, वो कहाँ रहते थे, पेड़ों के ऊपर रहते थे, कैव्स के अंडर द कैव्स के अंडर में रहते थे, है ना। और आपने सुना होगा कि वृक्षों की छाल वगैरह लपेटा करते थे, और जो रॉ फ्रूट्स वगैरह वो फ्रूट्स वगैरह खाया करते थे, और मीट खाया करते थे एनिमल्स की। ये सब उनकी लाइफ स्टाइल थी, है ना। लेकिन आपके जो चैप्टर है, चैप्टर की बिगनिंग ये कह रही है कि सम ईयर्स एगो पीपल्स वर लिविंग नियर द नर्मदा वैली। इसमें मैप दिखाया गया है आपके, उसमें यू हैव सीन दिस मैप। अकॉर्डिंग टू दैट मैप इट इज़ सेड दैट कि नर्मदा वैली को फाइंड आउट करो, है ना। आपको क्या फाइंड आउट करना है, नर्मदा वैली को फाइंड आउट करना है। सो आई एम टेलिंग अबाउट दैट नर्मदा वैली। Okay, so see the map. I'm sketching the rough map only, that the one. So Narmada Valley, it means if you see that map, so ये है नर्मदा वैली, है ना। नर्मदा रिवर यहाँ से निकलती है, तो कहता है कि नर्मदा वैली को फाइंड आउट करो, है ना। यू कैन सी दैट द नर्मदा वैली एंड इट इज़ फाउंड दैट पीपल्स वर लिविंग देयर। जो हंटर गैदर्स होते थे, पीपल्स जो होते थे वो यहाँ रहते थे और फूड को गैदर्ड करते थे, यानी फूड गैदर करने का काम क्या करते थे, मतलब भोजन को गैदर्ड करके वो क्या करते थे, अपनी लाइफ को सर्वाइव करते थे। ये है नर्मदा वैली प्लेसेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में ये कहता है कि अब आप और भी देख सकते हो कि यहाँ पर सुलेमान तीर्थार हिल्स वगैरह यहाँ पर लोकेटेड है इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेस, है ना। यहाँ पर है सुलेमान और तीर्थार, यहाँ पर भी पीपल्स रहा करते थे और दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स हेयर। यहाँ पर उन्होंने अप्रॉक्सीमेट 8000 ईयर्स एगो
कब 8000 ईयर्स एगो जो है यहाँ पर उन्होंने क्या शुरू कर दिया, दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स हेयर, ठीक। और इसके बाद नर्मदा वैली ये पढ़ लिया हमने। देन इट इज़ ऑल्सो सेड दैट द गंगा वैली, नियर द गंगा वैली और इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, इन सब प्लेस पर जो पीपल्स ने रहना स्टार्ट कर दिया, दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स। फर्स्ट क्रॉप्स जो थी वो व्हीट और बार्ली थी, ठीक है, बार्ली और फर्स्ट क्रॉप्स क्या थी, व्हीट थी। फिर बताया है कि राइस, सबसे पहले उन्होंने राइस ग्रो किया था, और राइस कहाँ ग्रो किया था, उन्होंने विंध्याचल में, विंध्याचल रेंज है ना, रेंज बनी हुई है, उसके नियरेस्ट में उन्होंने राइस ग्रो किया, ऐसा बताया गया है। फिर बताया है कि 4700 ईयर्स एगो यदि हम देखें तो इंडस रिवर यहाँ से निकलती है और यहाँ से पाकिस्तान से होती हुई चली जाती है। देन उसमें ये दिया हुआ है कि पीपल्स दे आर स्टार्टेड टू नियर द, दे आर स्टार्टेड टू लीव नियर द रिवर और दे आर स्टार्टेड टू ग्रो द क्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद गंगा वैली का बताया है कि गंगा वैली के नियरेस्ट में भी पीपल्स ने अपनी लाइफ को स्टार्ट कर दिया। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि दे स्टार्टेड टू लीव नियर द रिवर, है ना, रिवर के नियरेस्ट में उन्होंने रहना शुरू कर दिया पीपल्स ने, अप्रॉक्सीमेट 5000 ईयर्स एगो, यानी BC, यानी जीसस के जन्म से पहले, है ना। फिर कुछ ऐसा एविडेंस मिले हैं जिसमें ये कहा गया है कि उन्होंने वीट और बाले जो है वो ग्रो किया। देन दे स्टार्टेड टू डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर ऑल्सो, फिर उन्होंने राइस भी ग्रोन अप किया, है ना। जब उन्होंने ये सब ग्रोन अप करना स्टार्ट कर दिया तो वो फिर उनकी लाइफ, जब एग्रीकल्चर उन्होंने स्टार्ट कर दी तो उनकी लाइफ जो थी वो सेटल्ड हो गई, यानी जहाँ वो एग्रीकल्चर करते थे वहाँ उनकी लाइफ सेटल्ड हो जाती थी, जिस टाइम पर रहते थे उस टाइम पे, ठीक है। फिर आगे और भी दिया हुआ है कि they started to travel to one place to another place, why, because अभी तो पीपल्स ट्रैवल क्यों करते हैं, जैसे रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जब हम ट्रैवल्स करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसलिए ट्रैवल करते हैं फॉर द सर्चिंग ऑफ जॉब, है ना। बट ऑन दैट टाइम पीपल्स इसलिए यहाँ से वहाँ मूव करते थे बिकॉज उन्होंने केवल एग्रीकल्चर सीखी थी, तो एग्रीकल्चर जैसे इस लैंड पे एग्रीकल्चर कर दी, फिर अगले प्लेस पे गए, वहाँ उन्होंने खेती कर ली, इस तरह से दे वर सर्वाइविंग देयर लाइफ, ठीक है। फिर आगे और दिया है कि नेक्स्ट टॉपिक आपकी जो फर्स्ट चैप्टर में दिया है कि नेम्स ऑफ द लैंड, नेम्स ऑफ द लैंड, यानी अब ये तो सीख लिया एग्रीकल्चर करना, फिर पर्टिकुलर लैंड का नेम क्या दें, है ना। बिना नाम के या बिना विदाउट नेम हाउ कैन यू आइडेंटिफाई टू अदर्स, ठीक है। सो दे स्टार्टेड टू गिव द नेम, है ना। अब जैसे जो इंडस रिवर के आसपास जो भी प्लेस है, तो इंडस उन्होंने कहा, इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, है ना, तो इंडस रिवर से उन्होंने नेम दे दिया कि इंडियन लैंड, ठीक है। अभी हम इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस लार्जली दैट अबाउट द इंडिया, है ना। फिर इंडियन, इंडस और हिंदूस वर्ड से ये बना हुआ है, ठीक है। सो ये हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो बेसिक इसका हाफ चैप्टर में ये सारी चीज़ें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ये बताई गई है। देन आगे और भी कुछ बताया है आपके इसमें, लाइक दे स्टार्टेड टू राइटिंग समथिंग, है ना, बाय द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये इस चैप्टर में दिया है कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा करते थे, और दे स्टार्टेड टू राइट इन अ पाम लीव्स, है ना, पाम लीव्स में लिखते थे। उसके बाद कुछ ऐसा एविडेंस मिले हैं दैट दे डिस्कवर्ड द फायर, कैसे उन्होंने डिस्कवर किया था फायर का, कि सडनली क्या हुआ होगा कि सडनली जो ये कहते हैं ना समर सीजन में 2 स्टोन्स आपस में रब कर लिए होंगे, उससे फायर सडनली हो गई होगी, मतलब फायर वहाँ पे लग गई होगी, पूरी स्प्रेड हो गई होगी। तो पीपल्स ने क्या सोचा कि हाउ कैन वी कैन यूज़ द फायर फॉर द डिफरेंट वेज, है ना। उन्होंने ऐसा सोचा, दैट वाज द ओनली इमेजिनेशन, है ना। उन्होंने इमेजिनेशन किया होगा कि हम ये फायर का यूज़ जो है एनिमल्स को भगाने में कर सकते हैं, या फिर कुछ रॉ फूड को उसको कुक करके हम यूज़ कर सकते हैं। सो बाय द प्रोसेस, बाय द डे बाय डे दे लर्न ऑल दिस थिंग्स, है ना। सो फर्स्ट चैप्टर में ये बेसिक चीज़ें ये दी हुई है आपकी। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें इन्फॉर्मेशन वाली, लाइक वी आर गेटिंग द एविडेंस, हाउ कैन वी नो ऑल दिस थिंग्स, यानी कहा गया कि हमें ये सब चीज़ें कैसे पता चलती है। सो वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन बाय द सोर्सेज, है ना। 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड दैट लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्स मतलब जो लिटरेचर फॉर्म पे है,
है ना। जैसे ट्रैवलर्स जो आए उन्होंने कुछ लिखा, है ना। और कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ऐसे फाइंड आउट हुई, कहीं ऐसे मेटल्स पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स बने हुए हैं, है ना। कई पत्थरों में खुदाई करके लिखे होते हैं। ऑल आर कॉल्ड द लिटरेरी रिसोर्स, यानी जो रिटन फॉर्म में। सेकेंडली आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स इट मीन दैट व्हेन वी डिगिंग आउट एनीथिंग फ्रॉम द अर्थ वी कैन गेट एनीथिंग, सो दैट इज कॉल्ड, दैट रिसोर्स इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स। मतलब अर्थ में से खुदाई करके हमने जो भी प्राप्त किया वो सब आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स से कहा जाता है। सो in first chapter totally given that what was how the people started to live, how they started to survive their life। अभी तो मैंने आपको बेसिक ये बताया कि फायर का इन्वेंशन, अभी फायर इन्वेंशन और नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में बताऊंगी। सेकेंडली इसमें जो मेन ये था कि राइस और वीट और बार्ले उन्होंने ग्रोन अप करना शुरू कर दिया। एंड सेकेंडली नर्मदा वैली एंड किरथा और सुलेमान रिवर के सुलेमान रेंजेस के आसपास वो उन्होंने अपनी लाइफ शुरुआत की थी। देन इम्पोर्टेड है बीसी और एडी। बीसी और एडी पूरी हिस्ट्री में आपको ऑलमोस्ट ये देखने को मिलेगा। सो यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सो स्टूडेंट आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो आस्क मी बाय द कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।